दोस्तों, एक ड्राइवर की जिंदगी आखिर किन मुसीबतों के रास्तों से गुजरती है, ये तो वही जान सकता है जो ड्राइविंग करता है। ये घटना सुरेश की है, जो एक पुराना और अनुभव ट्रक ड्राइवर था। कहते हैं कि जिस जगह पर खौफनाक दास्तां मौजूद होती हो, उस जगह पर जाने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन क्या हो जब किसी इंसान को इन चीजों पर यकीन ना हो। सुरेश के साथ भी कुछ ऐसा ही घटने वाला था। रात का समय था और आज ठंडी ठंडी हवाओं का जमावड़ा भी काफी अच्छे से नजर आ रहा था। सुरेश इस बात से अनजान था और आज उसके सामने कयामत का एक ऐसा तूफान मंडराने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। ठंडी ठंडी हवाएं आज अपने शोर शराबे से शरीर को ठंडा कर रही थी। सुरेश नामक एक शख्स सामान को डिलीवर करने के लिए उदयपुर के लिए रवाना हुआ। उदयपुर राजस्थान का एक मशहूर जिला है और उसे डिलीवरी उदयपुर में ही खत्म करनी थी। नेशनल हाईवे 58 का वो रास्ता आज वीरान नजर आ रहा था। चारों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा बहुत ही कम था। कोई भी बस या गाड़ी उस इलाके में घूमती फिरती नजर नहीं आई। नेशनल हाईवे 58 पर इस तरह का सन्नाटा देखकर हर कोई हैरान रह जाए, क्योंकि यह चहलकदमी कुछ ज्यादा ही थी। खैर, सुरेश को इन चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। चुपचाप अपने ट्रक को ड्राइव करता रहा, लेकिन बीच रास्ते में टॉयलेट ने उसे सताना शुरू कर दिया। उसने ज्यादा वक्त नहीं गवाया और अपने ट्रक को साइड में लगाते हुए वो नीचे उतर गया। इससे पहले कि वो पूरी तरीके से ट्रक से नीचे उतर पाता, उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया और उस बूढ़े आदमी का शरीर बड़ा ही लचीला और अजीब दिखाई दे रहा था। उसकी दोनों आंखें सिर्फ और सिर्फ सुरेश को ही देख रही थी। सुरेश को भी यह दृश्य थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सुरेश ने उस आदमी पर ध्यान ही नहीं दिया और झाड़ियों की तरफ टॉयलेट करने लगा। अब रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे और ठंड की ये रात सन्नाटे के साथ साथ कोहरे में प्रदर्शित होने लगी। रास्ता अभी भी काफी लंबा और घना बाकी था। वैसे तो प्राचीन समय से ही राजस्थान को लेकर भूत प्रेत के लिए काफी मशहूर माना जाता है, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। दरअसल वहां पर एक काले कलर के बोर्ड के ऊपर एक इंसान का नाम लिखा हुआ था और सूचना दी गई थी कि उसकी रूह आज भी लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। सुरेश को हंसी आने लगी, क्योंकि एक आदमी की खातिर एक सरकारी बोर्ड आखिर कौन लगा सकता है। सुरेश ने ज्यादा वक्त नहीं गवाया और अपने कदम भी पटकते हुए वो ट्रक की ओर चल दिया। लेकिन जब वो अपने ट्रक की ओर बढ़ रहा था तो उसे ऐसा लगने लगा कि उसके पीछे और कोई भी मौजूद है। हालांकि जब सुरेश एक बार के लिए अपने पीछे की ओर पलटा तो उसे बाकी सब कुछ एकदम सुनसान और वीरान पड़ा हुआ दिखाई दिया। राजस्थान की इस रोड के करीब चारों तरफ लंबे और घने आकार के वृक्ष खड़े थे और साथ ही उन पेड़ों के बगल में छोटी छोटी और कांटेदार झाड़ियां भी बनी हुई थी। और इतने में सुरेश के ट्रक का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उस दरवाजे को इस तरह खुलता देख एक बार के लिए सुरेश के शरीर में बिजली सी रौंद गई, क्योंकि अभी भी सुरेश अपने ट्रक से करीब 5 फीट की दूरी पर खड़ा था और ट्रक का दरवाजा ऑटोमेटिक इस तरह खुल जाना कोई नॉर्मल बात तो नहीं थी। बाद में सुरेश को लगा कि शायद हल्की हल्की हवा की वजह से दरवाजा अपने आप ही खुल गया होगा, और उसके बाद वो अपने ट्रक के अंदर दाखिल हुआ तो उसने पाया कि ट्रक अंदर से बहुत ज्यादा ठंडा है। इतनी ठंड मानो सुरेश किसी फ्रिज के अंदर दाखिल हुआ है। बाहर के वातावरण में और ट्रक के अंदर के वातावरण में दिन और रात का फर्क था। सुरेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे किन किन परिस्थितियों से सामना करना पड़ रहा है। और बाद में सुरेश की नजर ट्रक के अंदर लगी एसी पर पड़ी तो उसने देखा कि ट्रक की एसी भी बंद थी। इतनी ठंड के पीछे का क्या कारण हो सकता था, यही सब सोचते हुए सुरेश ना चाहते हुए भी ट्रक से नीचे उतर गया और सभी दरवाजों को खोल दिया, क्योंकि ट्रक में ठंड का जमावड़ा बेहद ही ज्यादा था। सुरेश अभी अपने ट्रक से नीचे उतरा ही था कि उसकी नजर बरगद के एक पेड़ पर गई, जिसका आकार बहुत ही ज्यादा था। उसे उस पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। उस पेड़ के ऊपर देखकर ऐसा ही लग रहा था मानो कोई आदमी अपने बच्चे के साथ उस पेड़ की एक शाखा पर बैठा है। जब सुरेश उन्हें ठीक से दिखने लगा तो सुरेश ने पाया कि एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ उस पेड़ के ऊपर अपने पैर लटकाए बैठा था। ये देखकर सुरेश का दिमाग घूम गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी ऊंची शाखा पर वो आदमी अपने मासूम बच्चों के साथ क्या कर रहा है। और इतने में उनमें से एक बच्चा उस पेड़ की शाखा से नीचे गिर पड़ा और वो चिल्लाते हुए एक गड्ढे में गिर गया।
ये देखकर सुरेश एक पल के लिए हिल सा गया था। तभी वो भागता हुआ उस जगह पर दाखिल हुआ जहां पर वो बच्चा गिरा था। लेकिन जब सुरेश उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो कोई भी मौजूद ही नहीं था, सिर्फ सन्नाटा ही दिखाई दे रहा था। फिर जब सुरेश उस पेड़ के ऊपर देखने लगा तो अब की बार ना ही तो वहां पर कोई आदमी दिखाई दे रहा था और ना ही दूर दूर तक किसी बच्चे का कोई नामो निशान था। सुरेश को समझते ज्यादा वक्त नहीं लगा कि ये इलाका सच में कुछ अजीब सा है। फिर सुरेश अपने ठंड से भरे ट्रक के अंदर बैठ गया और वहां से वो निकलने लगा। लेकिन अब तो ट्रक ने भी ठंड पकड़ ली थी, क्योंकि जब उसने अपने ट्रक को स्टार्ट करने की उसने कोशिश की तो उसकी ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुई। सुरेश जल्द से जल्द ट्रक के बोनेट के पास पहुंचा और उसे वो चेक करने लगा तो ट्रक के अंदर सब कुछ एकदम सही था। और उसके बाद तो सुरेश भी अब समझ चुका था कि ट्रक ने ठंड पकड़ ली है, क्योंकि यह पूरा इंजन आखिर कब तक साथ दे पाता। थक हार कर सुरेश वापस अपने ट्रक में पहुंचा और उसे स्टार्ट करने की वो कोशिश करने लगा। इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और ट्रक पहले ही झटके में स्टार्ट हो गई। ट्रक को इस तरह स्टार्ट होता देख सुरेश के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से ट्रक का गियर डाला और वहां से वो निकलने लगा, क्योंकि वो जानता था कि इस इलाके में रुकना उसके लिए काफी भारी साबित हो सकता है। लिहाजा वो ड्राइव करते हुए जल्दी से जल्द निकलना चाहता था। लेकिन अभी एक मुसीबत खत्म हुई थी कि झट से किसी दूसरी मुसीबत ने एकदम से जन्म ले लिया, क्योंकि कुछ देर पहले स्टार्ट हुई ट्रक अब एक्सीलेटर दबाने के बावजूद भी उस जगह से टच से मस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो कोई वस्तु ट्रक को अपनी तरफ खींच रही है। अब सुरेश के जिगरे में इतनी हिमाकत भी नहीं थी कि वह अपने ट्रक से नीचे उतरकर पीछे का नजारा देख सके। लेकिन यहाँ ट्रक का रुकना भी उचित नहीं था, तो सुरेश एक बार फिर ना चाहते हुए भी अपनी ट्रक से नीचे उतर गया और वो बाहर घूमने लगा। लेकिन उसने पाया कि ट्रक के सारे पहिए एकदम जमीन के ऊपर ही उसे नजर आ रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि ट्रक का कोई इकलौता पहिया जमीन में धंस गया हो। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। फिर सुरेश की आंखें एक इंसान पर टिक गई जो ट्रक को पीछे की तरफ खींच रहा था। उस आदमी की इस हरकत को देखकर सुरेश गुस्से से तिल मिलाते हुए बोला, अच्छा तो तूने परेशान कर रखा है मुझे, रुक तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलते वक्त सुरेश ये भूल चुका था कि एक आदमी भला इतनी बड़ी ट्रक को कैसे रोक सकता है। लेकिन जब सुरेश का दिमाग काम करना शुरू करने लगा तब सुरेश का पूरा बदन थर थर कांपने लगा, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि यह शख्स असल में कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक शैतान है जो अपनी भुजाओं के बल पर इस ट्रक को रोक के रखा है। इससे पहले कि सुरेश कुछ कर पाता, उस शैतान ने उस ट्रक को एकदम से छोड़ दिया। लेकिन अब उसका दूसरा निशाना कोई और नहीं बल्कि सुरेश ही था, क्योंकि उसके कदम सुरेश की तरफ बढ़ने लगे। सुरेश को थोड़ा सा टाइम मिलते ही वो वहां से भागने लगा और अपनी तेज रफ्तार के साथ किसी भी तरह नेशनल हाईवे 58 को वो पार करने लगा। लेकिन जब वो एक बार के लिए पीछे पलटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल उसने देखा कि जिस तरफ वो भाग रहा था असल में ये वही स्थान था जहां से उसने भागना शुरू किया था। उसे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि वो दौड़ते दौड़ते काफी थकावट महसूस करने लगा। और फिर जब उसे लगा कि यह मायावी शक्तियां उसे यहाँ से भागने नहीं देंगी तो उसने हिम्मत जुटाई और वो ट्रक के अंदर बैठ गया। अच्छी बात तो ये थी कि जैसे उसने ट्रक के दरवाजे को ओपन किया तो वो आराम से खुल गया। लेकिन जब वो ट्रक के अंदर पहुंचा तो उसने पाया कि चमगादड़ों की एक बहुत ही बड़ी झुंड ट्रक के अंदर बुरी तरह फैली हुई थी और उन चमगादड़ों का वार इतना भयानक था कि उन्होंने सुरेश के चेहरे पर हमला कर दिया, जिस वजह से सुरेश औंधे मुंह सीट पर नीचे गिर गया। लेकिन इससे पहले सुरेश ने ट्रक के दोनों दरवाजों को लॉक कर दिया था और फिर अचानक ही उन दरवाजों के ऊपर जोर की दस्तक होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बाहर की तरफ खड़ा होकर जोर जोर से ट्रक का दरवाजा खटखटा रहा है। एक बार के लिए सुरेश कांच की ओर देखने लगा तो उसका पूरा बदन बह के आक्रोश में डूब गया। दरअसल सुरेश ने देखा कि इस वक्त जो उसके ट्रक के बाहर खड़ा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि हाथ पर कटा हुआ एक शैतान है जो अपने मुंह से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। भले इस समय सुरेश पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन अभी भी वो अपने आप को ट्रक में बंद करके वहीं पर लेटा हुआ था और अब तो उसे विश्वास भी हो चुका था कि आने वाला समय
उसके लिए खतरे का एक बहुत ही बड़ा संकेत है। और इसी बीच ट्रक के सामने वाले कांच पर एक कटा हुआ हाथ अचानक से ही आकर अटक गया। उस वक्त सुरेश इस भयानक नजारे को देखने के मूड में नहीं था, तो उसने जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। तो इस बार ही उसकी ट्रक आराम से स्टार्ट हो गई। लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं थी। जब उसने अपने ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उसकी मुसीबतें टूटी हुई नजर आई। जब उसकी ट्रक एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगी, लेकिन खतरा अभी भी मौजूद था, क्योंकि सड़क के अगल बगल में सिर्फ और सिर्फ कयामत का तूफान था, या फिर यूं कहें कि भय का एक ऐसा रूप जो हर किसी इंसान को खौफ में डालने का काम करे। सुरेश अभी भी अपने ट्रक को अच्छी खासी रफ्तार के साथ सड़क पर चला रहा था कि तभी उसका एक पांव जोरों से दर्द करने लगा। उसका पैर इस कदर पेनफुल बन चुका था मानो उसके पैर पर जोर से काट लिया हो। खैर ये सब हो ही रहा था कि उसे अपनी बगल वाली सीट के ऊपर कोई बैठा हुआ दिखा, और उस इंसान को अपनी बगल वाली सीट पर बैठा देख सुरेश तो हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी जिंदगी जीने की सारी उम्मीदें त्याग दी थी, और अब तो उसे ऐसा ही लग रहा था कि आने वाला वक्त उसके लिए खतरों का एक ऐसा मोहताज होगा जो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। और यह सब सोचते हुए सुरेश की ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया। तभी सुरेश की ट्रक एक पेड़ से टकरा गई और एक जोर के धमाके के साथ सुरेश अपने ट्रक से नीचे गिर पड़ा। सुरेश के सर से रक्त का बहाव काफी तेजी से होने लगा और अब सुरेश की हालत काफी गंभीर होने लगी। लेकिन सुरेश भी जानता था कि अगर आज उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो उसकी मौत पक्की है। सुरेश चीखते चिल्लाते एक बार फिर अपनी जगह से उठा और अपने सर को पकड़ते हुए वो वहां से भागने लगा। एक ट्रक ड्राइवर की हालत इस कदर बेकार पड़ चुकी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। एक तरफ जहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी, तो दूसरी तरफ उसकी सांसें जिंदगी की किसी बड़ी उम्मीद को ढूंढ रही थी। और इतने में उसे अपने सामने की ओर से एक सफेद कलर की गाड़ी आती हुई दिखी। सुरेश ना चाहते हुए भी उस गाड़ी के सामने अपने घुटने टेक कर बैठ गया। उस वक्त सुरेश की हालत बड़ी ही दयनीय थी, जिस वजह से उस गाड़ी वाले ने अपनी दरियादिली दिखाई और गाड़ी का ब्रेक लगाया, और फिर वो अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया। तो उस गाड़ी वाले के हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी नजर आ रही थी। शायद वह भी इस सड़क पर होने वाले हादसे से अच्छी तरह रूबरू था। उसने सुरेश का जल्दी से हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए एक मकान के पास लेकर पहुंच गया। वो मकान देखने में काफी पुराना और खंडर की तरह लग रहा था, लेकिन जब वो दोनों उस कमरे के अंदर पहुंचे तो वह एक आलीशान होटल जैसे रूप में तब्दील हो गया। इतना शानदार नजारा देखने के बाद सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि खंडर की तरह पड़ा ये मकान इतनी जल्दी एक शानदार रूप में कैसे तब्दील हो गया। खैर वह कार वाला आदमी सुरेश को एक कमरे में लेकर गया और उस कमरे के अंदर चारों तरफ प्लस के निशान बने हुए थे, और उस प्लस के निशान से यह साबित हो रहा था कि यह एक डॉक्टर का कमरा है। और उसके बाद सुरेश के सर पर एक पट्टी बांधी गई। पता नहीं उस वक्त सुरेश को अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि उसकी आंखों के सामने नींद की लहरें आने लगी, और उसी वक्त वह नींद के एक गंभीर आक्रोश में डूब गया और एक चैन की नींद लेने लगा। बाद में जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वो एक खाली स्थान पर पड़ा हुआ था, जहां सूर्य अपनी ऊर्जा के साथ धीरे धीरे आसमान में छाने वाला था। और अभी भी सुरेश के सर पर सफेद कलर की एक पट्टी बंधी हुई थी कि इस वक्त वह जिस जगह पर मौजूद है वहां कोई भी मकान नहीं है। बाद में सुरेश वहां के आसपास मौजूद लोगों से उस मकान के बारे में पूछने लगा, तो कुछ लोगों ने बताया कि करीब 2 महीने पहले यहाँ से एक हवेली को उखाड़ दिया गया था। और जब सुरेश की आप बीती के बारे में उन सभी लोगों को पता चला तो उन्होंने बताया कि NH-58 का ये रास्ता इस इलाके में एक खौफनाक सच्चाई का दूसरा नाम है। कहते हैं जो भी ट्रक ड्राइवर या फिर अन्य कोई भी शख्स रात में इस रास्ते पर पैदल घूमने की हिम्मत करता है तो उसे उन बुरी आत्माओं से सामना करना ही पड़ता है, जो इंसानों को आघात पहुंचाने की फिराक में रहती हैं। खैर उस दिन सुरेश अपनी अच्छी किस्मत और एक अच्छी आत्मा के बलबूते पर उन बुरी आत्माओं के साए से बच निकला, जो उसे किसी भी वक्त मौत के घाट उतार सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत पलटती है तो ज्यादा वक्त नहीं लगता। कुछ ऐसा ही सुरेश के साथ भी था। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।